फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो की बात करें तो आज हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, इनका नाम प्रदीप कुमार है और इन्होंने हमारे ईमेल पे अपना पोर्टफोलियो भेजा है, जो कि 2 महीने पहले से इन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू किया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए देखते हैं इनके पोर्टफोलियो के बारे में और देखेंगे कि कौन कौन से इन्होंने स्टॉक्स होल्ड किए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इनके पोर्टफोलियो की बात करें तो इनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 60,619 रुपये का है टोटल, और फिलहाल की बात करें तो 3% के करीब लॉस चल रहा है 1850 रुपये का। और स्टॉक्स की बात करें तो इन्होंने 15 स्टॉक्स होल्ड किए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैं। मतलब 60,000 के इन्वेस्टमेंट अमाउंट में इन्होंने 15 स्टॉक्स खरीद लिए हैं। तो देख लेते हैं इनके फर्स्ट स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों, फर्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास ग्लेनमार्क लाइफ साइंस है, जो कि दोस्तों ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और ये एक नई लिस्टिंग कंपनी है और इस मार्केट में इसकी वैल्यूएशन भी काफ़ी कम है। तो दोस्तों, ये एक डेब्ट फ्री कंपनी है, तो इसमें ग्रोथ के काफ़ी ज़्यादा चांस हैं, तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। और इसकी प्रॉफिट की ग्रोथ की बात करें तो वो भी लगातार बढ़ रहा है, तो आप इसे कंसीडर करके चल सकते हैं। और इसके क्वार्टरली रिजल्ट को आप ट्रैक करते हुए चलें, जिससे कि आपको बेनिफिट मिलता रहे। नहीं तो 2-3 क्वार्टरली रिजल्ट ख़राब आने लगे लगातार तो आप इस कंपनी से निकल भी सकते हैं। तो इस वजह से आपको क्वार्टरली रिजल्ट ट्रैक करते हुए चलना चाहिए। अब दोस्तों, नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो इनके पास स्टील सेक्टर से श्याम सेंट हैं। अब इस कंपनी के बारे में बताने से पहले दोस्तों, मैं आपको इस सेक्टर के बारे में ही बता दूं कि मेनली दोस्तों स्टील सेक्टर में निवेश करने से पहले बहुत सोच समझ के निवेश करना चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में निवेश करने से एक कंसिस्टेंस कंपाउंडर जो कंपनी होती है स्टील सेक्टर में नहीं मिल पाती है। तो दोस्तों, आपको इस सेक्टर से ही अवॉइड करना चाहिए। अगर आप इसमें निवेश किए हैं तो आप शायद कुछ रिसर्च करके ही किए होंगे। लेकिन मैं इस कंपनी के बारे में बता दूं तो ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी की भी कंपनी नहीं है। इसका मार्केट कैप सिर्फ और सिर्फ 506 करोड़ का है। मतलब ये एक माइक्रो कैप कंपनी है। तो आप समझ सकते हैं कितनी छोटी कंपनी है। अगर कुछ बाई चांस कुछ होता है इस कंपनी में, तो ये कंपनी अगर डेब्ट पे कंपनी है तो ये बहुत जल्दी ये आपका पैसा साफ कर सकती है। कब डिलिस्ट हो जाए अगर क्रैश आता है, तो ऐसी कंपनी मार्केट में बहुत ज़्यादा है, जो कि 200-300 करोड़ की कंपनी है। हालांकि इनमें ग्रोथ के चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं अगर इसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो तब। अगर इसके फंडामेंटल्स कमज़ोर हैं तो बहुत जल्दी ये डिलिस्ट भी हो जाती है। मतलब अगर प्राइस कब आपका डाउन कर दे, एकदम से डेली लोअर सर्किट लगने लगे, आप बेच भी नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप चाहें तो इस कंपनी से निकल सकते हैं, अगर चाहें तो आप इसे होल्ड भी करके चल सकते हैं। हालांकि इस कंपनी में ज़्यादा खराबी नहीं है कुछ, और इसके फंडामेंटल्स नॉर्मल है, ज़्यादा ठीक भी नहीं है, मतलब नॉर्मल कैटेगरी में है। तो मेनली ये स्टील सेक्टर से इसलिए मुझे नहीं लगता है कि ये कंपनी आगे चल के ये ग्रोथ भी दे पाएगी, मतलब आपको रिटर्न दे पाएगी। कंसिस्टेंस कंपाउंडर जिसे बोलते हैं, जैसे पीडीलाइट हैं, एस्ट्रल हैं, इस टाइप की कंपनी में आपको ज़्यादा निवेश करके चलना चाहिए। अब दोस्तों, नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो इनके पास बिरला सॉफ्ट है। बिरला सॉफ्ट जो कि दोस्तों ये मेनली आईटी कंपनी है और आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है। अब ये दोस्तों इस कंपनी के बारे में बता दें तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को कुछ ज़्यादा खास रिटर्न नहीं दे पाए हैं। मतलब लॉन्ग टर्म में बताएं तो अपने इन्वेस्टर को वेल्थ क्रिएट करके तो दिया है, पर काफ़ी ज़्यादा अदर आईटी कंपनीज के अपेक्षा ये कंपनी बहुत कम रिटर्न दिया है। तो दोस्तों, आप इसके बजाय अगर मेरी सलाह माने तो आप KPIT टेक में आप इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। मेरे हिसाब से वो इससे बेटर परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि वो भी एक स्मॉल कैप कंपनी है और उसमें भी ग्रोथ के काफ़ी ज़्यादा चांस है और उसमें ग्रोथ आपको देखने को भी मिलेगा। लेकिन इसमें आप ग्रोथ आप देखेंगे तो बहुत स्लो ग्रोथ है। तो आप चाहें तो उसे कंसीडर कर सकते हैं, वरना ये भी कोई कंपनी ज़्यादा ख़राब कंपनी नहीं है। अब दोस्तों, नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो इनके पास विंडलास हैं, विंडलास बायोटेक दोस्तों, जो कि मेनली ये फार्मा सेक्टर से बिलोंग करती है कंपनी। अब इस कंपनी का मार्केट कैप की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 526 करोड़ का मार्केट कैप है। मतलब कि आप समझ सकते हैं ये भी एक माइक्रो कैप कैटेगरी की कंपनी है। और इस कंपनी का प्रॉफिट की ग्रोथ की बात करें तो कुछ ज़्यादा खास नहीं बढ़ रहा है, मतलब कि एक फ्लैट चल रहा है। मतलब प्रॉफिट जो होना चाहिए वो इस साल दर साल इसका बढ़ना चाहिए, जो कि इसका नहीं बढ़ा है, फ्लैट है, मतलब बराबर है।
तो दोस्तों इसका प्रॉफिट बराबर है, मतलब बढ़ नहीं रहा है, इस वजह से इसका शेयर प्राइस भी धीरे धीरे डाउन चला जा रहा है। मार्केट में आप देखें तो इसका शेयर प्राइस धीरे धीरे डाउन जा रहा है, लेकिन जब इसके क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे तो अगर आप उसे देखेंगे अच्छे से, अगर उसका अच्छा रिजल्ट रहता है तब ये हो सकता है ये नीचे से रिकवर करना शुरू कर दे। हालांकि इसके फंडामेंटल्स ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो इनके पास श्याम मेटेलिक है, ये भी एक स्टील सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। तो अब इस कंपनी के बारे में बात करें तो दोस्तों इस कंपनी पे काफ़ी ज़्यादा डेब्ट है, मतलब कि कर्जा बहुत ज़्यादा है। इस कंपनी पे 178 करोड़ का कर्जा है और ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। और इस कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो की बात करें, मतलब कि कर्जा चुकाने के लिए पैसा कितना है, तो सिर्फ और सिर्फ 153 करोड़ है। मतलब कि फ्री कैश फ्लो इससे ज़्यादा होना चाहिए, डेब्ट से ज़्यादा होना चाहिए, जबकि यहाँ पे डेब्ट ज़्यादा है और फ्री कैश फ्लो कम है। तो दोस्तों मेनली इस स्टील सेक्टर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि रिटर्न जितना नहीं बन पाता है जितना कि अदर सेक्टर में बन पाता है। तो अगर चाहें तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं, अगर चाहें तो आप इसे इसमें से निकल भी सकते हैं। अगर आपको लॉस नहीं हो रहा होगा तब आप इसे देखकर निकल भी सकते हैं थोड़े बहुत प्रॉफिट के साथ। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में। दोस्तों नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो इनके पास अमर राजा बैटरी है। अब इनके पास इस कंपनी के बारे में कुछ मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि दोस्तों ये कंपनी जो है ये कुछ लिथियम आयन बैटरी नहीं बनाती। अगर आप ये सोच के चल रहे होंगे कि आने वाला टाइम इलेक्ट्रिक का है, जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में बैटरीज की काफ़ी ज़्यादा डिमांड होने वाली है, तो दोस्तों ये अभी तक तो ये कंपनी लिथियम आयन कंपनी बैटरी नहीं बनाती है। और जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो डिमांड है उसमें दोस्तों लिथियम आयन बैटरी की डिमांड है। और ये कंपनी जैसे पुराने तौर तरीके से बैटरीज बनती थी उसी प्रकार से ये बनाती है। तो वैसे पुराने तौर तरीके वाली बैटरी की एक ऑटोमोबाइल में अभी तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों इसकी बात करें तो जो कंपनी अगर ऑटोमोबाइल अच्छा बनाती है तो उसमें वो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उसके बैटरी पे ही करेगी, क्योंकि जैसे टाटा मोटर्स है तो उसके अगर इलेक्ट्रिक कार कोई बना रहे तो सबसे ज़्यादा उसका इन्वेस्टमेंट उसके बैटरी पर ही होगा, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा चले तभी लोग अट्रैक्ट होंगे उसकी तरफ। तो दोस्तों वो दूसरे कंपनी पे क्यों डिपेंड होना चाहेगी, तो ये भी इसके लिए दोस्तों निगेटिव पॉइंट है, आप खुद सोच कर देखें। तो अगर इस वजह से आप इसमें निवेश किए हैं कि ये लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि ग्रोथ दिखा दे, क्योंकि आने वाला टाइम इलेक्ट्रिक है, तो मुझे नहीं लगता इस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये लिथियम आयन बैटरी तो बनाती है। अगर बना भी रही होती तो एक बार कह सकते थे कि हाँ इस पर इफेक्ट पड़ सकता है, ग्रोथ आ सकती है, लेकिन अभी तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। अब दोस्तों नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो दोस्तों ये विजया है। विजया का दोस्तों ये एक फार्मा सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, मतलब कि इस कंपनी में हॉस्पिटल्स है। और दोस्तों इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये एक नई लिस्टिंग कंपनी है। और इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो फंडामेंटल्स ठीक है, मेनली ये डेब्ट फ्री कंपनी है। और दोस्तों इस कंपनी की वैल्यूएशन मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा हाई रखा है, तो वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो हाई है, लेकिन इसके फंडामेंटल्स दोस्तों ठीक है। तो इसमें भी ग्रोथ के काफ़ी ज़्यादा चांस है, स्मॉल कैप कंपनी है तो ये भी ग्रोथ दे सकती है, तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करें तो नेक्स्ट कंपनी इनके पास KSCL है। मेनली दोस्तों इस कंपनी के बारे में बात करें तो इसका पूरा नाम कावेरी सीड्स कंपनी लिमिटेड है। अब दोस्तों जैसा कि आप नाम से ही समझ गए होंगे कि ये पेप्टिसाइड्स और सीड्स बनाने वाली कंपनी है। अब इस कंपनी के बारे में बात करें तो दोस्तों इस कंपनी का फंडामेंटल्स की बात करें तो इसके सेल्स की जो ग्रोथ है वो -7% है, मतलब कि निगेटिव में है। प्रॉफिट की ग्रोथ की बात करें तो वो -31% है। तो आप समझ सकते हैं ये सारी चीज़ इसके निगेटिव में है, तो इसके फंडामेंटल्स कैसे होंगे। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें जो कि 16% है, ये सिर्फ और सिर्फ इसका प्लस पॉइंट है और कुछ नहीं। वो भी रिटर्न ऑन इक्विटी कम है, मतलब कि कम से कम 30% तो होना चाहिए। अब डेब्ट की बात करें तो डेब्ट फ्री कंपनी है, इस पर सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ का कम डेब्ट है, जो कि इसे डेब्ट फ्री कंसीडर कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप इसे चाहें तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं, वरना इस कंपनी में दोस्तों ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगा, इस वजह से आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो नेक्स्ट कंपनी इनके पास IRCTC है। अब दोस्तों इस कंपनी के बारे में मैं कुछ आप लोगों को बताना चाहूँगा। दोस्तों सबसे पहले ये कंपनी आपको बहुत ज़्यादा नाम में सुने होंगे, न्यूज़ में पहले खूब बनी रहती थी ये कंपनी, और इसका वैल्यूएशन भी पहले काफ़ी ज़्यादा हाई था। इसका मार्केट में PE चल रहा था 300 का,
और अब लेकिन पी जो है वो गिर के सिर्फ और सिर्फ 88 पे आ गया है। तो आप समझ सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा डाउन आ गया है पी, लेकिन अगर और भी ज़्यादा डाउन आ जाए तो और ज़्यादा बेटर होगा। और इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो फंडामेंटल्स नो डाउट काफ़ी ज़्यादा इसके स्ट्रॉन्ग है और ये डेब्ट फ्री कंपनी है। इस पर एकदम डेब्ट है, 0 रुपये एक भी पैसे का इस पर कर्जा नहीं है। तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। और मेनली और भी डाउन आता है थोड़ा सा या फिर कंसोलिडेट करता है तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो और भी नीचे आएगा लॉन्ग टर्म में। अभी आप शॉर्ट टर्म में भी आप देख सकते हैं। शॉर्ट टर्म में अगर देखें तो अगर इसका पी डाउन जाता है तो आप इसमें और भी इन्वेस्टमेंट करते हुए चल सकते हैं। अब नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो इनके पास श्रेयस है। श्रेयस दोस्तों ये कंपनी मेनली शिपिंग एंड लॉजिस्टिक की कंपनी है। तो इस कंपनी की बात करें तो दोस्तों इसके फंडामेंटल्स ठीक है, लेकिन इसमें आपको कंसिस्टेंसी देखने को नहीं मिलेगा। मतलब जो इसके प्रॉफिट की ग्रोथ है दोस्तों वो कंसिस्टेंसी नहीं है, फ्लैक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा हाई है। कभी आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा किसी साल, तो किसी साल एकदम कम, फिर किसी साल इसके बराबर जो पिछले साल प्रॉफिट उतना बराबर मिलेगा, फिर कभी कम। तो आप समझ सकते लगातार प्रॉफिट नहीं ग्रो हो रहा है। तो इसमें इस वजह से इसका शेयर प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा फ्लैक्चुएट करेगा। तो इस कंपनी में अगर चाहें तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। आप अपने अनुसार कुछ तो रिसर्च करके किए होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से मैं इसे कहूँगा कि आप इसे अवॉइड ही करें, क्योंकि जिस कंपनी में ग्रोथ नहीं है उस कंपनी को आप अवॉइड करते हुए चलें। और फंडामेंटल जो स्ट्रॉन्ग कंपनी है जिसमें ग्रोथ है उस कंपनी को आप कंसीडर करें। अब दोस्तों नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो नेक्स्ट कंपनी इनके पास पीएनसी इंफ्राटेक है। अब इस कंपनी की बात करें दोस्तों ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। तो दोस्तों इस कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो इसके फंडामेंटल्स ठीक है और इस सेक्टर में ग्रोथ के काफ़ी ज़्यादा चांस हैं। जैसा कि ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है और इंफ्रास्ट्रक्चर में दोस्तों इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ के काफ़ी ज़्यादा चांस है। तो इस वजह से आप इसे कंसीडर करके चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ये आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी दे सकता है। अब दोस्तों नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो इनके पास मैजडॉक है। मैजडॉक दोस्तों मेनली ये भी एक शिप बिल्डर कंपनी है। मतलब कि ये जो समुद्र में चलने वाले जहाज होते हैं शिप उसे बनाने का ये काम करती है। और इस कंपनी के बारे में बात करें तो इसके फंडामेंटल्स ज़्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि दोस्तों इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर जो होता है वो तो बढ़ा है, लेकिन इसका मार्केट शेयर डिक्रीज हो रहा है। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी नहीं है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में इसका मार्केट शेयर डाउन चला जा रहा है। अर्निंग पर शेयर बढ़ता है तो लेकिन मार्केट शेयर भी साथ साथ अगर स्टेबल रहे तो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो इनके पास जेंसर टेक्नोलॉजी है। मेनली दोस्तों ये भी एक आईटी कंपनी है, आप देख सकते हैं, और ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। और दोस्तों इसके प्रॉफिट की ग्रोथ की बात करें तो प्रॉफिट की ग्रोथ बढ़ा है पर बहुत स्लो तरीके से बढ़ा है। मतलब कि प्रॉफिट ग्रोथ एकदम जैसा बढ़ना चाहिए स्मॉल कैप कंपनी है उस अनुसार नहीं बढ़ा है, इसका बहुत स्लो तरीके से बढ़ रहा है। तो और इसके मार्केट शेयर की बात करें तो मार्केट शेयर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा, एक तो पहले से ही कम था, ऊपर से और भी ज़्यादा इसका डाउन हो गया है। पहले इसका 86 या 88% था, 0.88%। अब ये गिर के 0.76% हो गया है। मतलब ये 1% से भी कम है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना कम है। तो आप इसे चाहें तो कंसीडर कर सकते हैं। मार्केट शेयर अगर ये कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा होगा तो मार्केट शेयर बाद में इंक्रीज भी कर सकता है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसे भी हटा के कोई अच्छी कंपनी, आईटी कंपनी जैसे LTI, इस टाइप की कंपनी में आप निवेश करके चल सकते हैं। माइंडट्री या हैप्पीएस्ट माइंड, इस टाइप की कुछ कंपनी में आप जिससे खुद रिसर्च करके आप चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों हम आपको एक एडवाइस देना चाहेंगे या फिर आपको एक सूचना बताना चाहते हैं कि अगर आप भी अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं तो हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज सकते हैं। पहले दोस्तों हम ईमेल आईडी डालते थे तो कुछ लोग जो होते हैं वो ईमेल आईडी पर नहीं सेंड कर पाते थे, कुछ हमारे सब्सक्राइबर हैं। तो दोस्तों अब आप व्हाट्सएप नंबर पर इजीली भेज सकते हैं। अगर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे नंबर पर आप चाहें तो आप भेज सकते हैं अगर इंटरेस्टेड हैं तो। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों ज़्यादा हो सके तो शेयर करें। और एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि इनके पास ये बहुत सारे स्टॉक्स हैं, सिर्फ और सिर्फ 68,000 और 67,000 के इन्वेस्टमेंट हैं और इन्होंने 15 स्टॉक्स रखे हैं।
मेनली इन्हें सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 स्टॉक्स ही लेकर चलना चाहिए इतने अमाउंट में, और कंसिस्टेंसी के साथ चलना चाहिए। इन्होंने स्टॉक्स तो बहुत उठा लिए हैं और अलग अलग टाइप के एक ही सेक्टर के 2 या 3 स्टॉक्स उठा लिए, जो कि एक सेक्टर से इतने कम अमाउंट में सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टॉक्स इन्हें कंसीडर करके चलना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो तो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।